हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में अभी तक जितने भी कंपनियों के नाम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया है उसके बारे में एक रिव्यू दे रहा हूं कि कौन कौन सी कंपनियों को मैंने रिकमेंड किया था और किस कंपनी में मैंने क्या करने के लिए कहा था। वो ये 9 कंपनियां हैं जिसके बारे में मैंने बोला था, उसके बारे में आज मैं रिव्यू दे रहा हूं कि किसमें क्या कहा और अभी क्या चल रहा है। तो ये मेरा मेन मकसद इन वीडियोस का ये है कि आपको जो भी मैं रिकमेंड करूंगा उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और उसमें फ़ायदा ही होना चाहिए करके मैं कुछ अच्छे एनालिसिस करके ये वीडियो बनाता रहता हूँ। और इस 9 कंपनियों के बारे में मैंने अभी तक रिव्यू दिया है, अपडेट दिया है और इन डिटेल इंफॉर्मेशन भी दिए है। अगर आप चाहे तो इसके पिछले वाले वीडियो में इन कंपनियों के बारे में देख सकते हैं। आप वहां जाके डिटेल में आप इसके एनालिसिस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में रिव्यू दे रहा हूँ। रिव्यू का मतलब है आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा कि इसमें किस कंपनी को मैंने क्या कहा था, कितने में खरीदने के लिए बोला था या क्या करने के लिए कहा था और अभी क्या चल रहा है उसके बारे में ये सब कुछ ये वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम यस बैंक के बारे में पता करेंगे कि मैं रिकमेंड किया था 22 के आसपास था, बाद में 25 तक गया था, लेकिन मैं ये बोला था कि अगर ये शेयर डाउन हो गया तो 15 के नीचे नहीं जाएगा। तो 15 के नीचे गया नहीं, अभी इसकी करंट प्राइस जो है 16 रुपये 25 पैसा है। अगर मैं रिकमेंड 22 रुपये में किया था, ये सोच के किया था कि इसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और आने वाले दिनों में ये शेयर जो है अच्छा काम करेगा, लेकिन इसमें प्रोविजंस ज़्यादा होने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, प्रॉफिट अच्छा किया है, लेकिन प्रोविजन ज़्यादा होने की वजह से इसका जो है नेट प्रॉफिट या कम हुआ है या लॉस में शो किया है। मतलब लॉस में तो नहीं है फिलहाल ये कंपनी, नेट प्रॉफिट बहुत कम है। जितना आप उसको नेट प्रॉफिट शो करना चाहिए उतना नहीं है, उससे बहुत कम है। इसकी वजह से इसकी कीमत 22 से 16-25 अभी चल रही है। अगर ये 16-25 या 16-25 के नीचे या 15 के आसपास मिलता है तो दोबारा ये खरीद के रख सकते हैं ये शेयर, क्योंकि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट है पिरामल फार्मा लिमिटेड। इसको मैं 75 रुपीज़ में मैं बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि फार्मा का शेयर आपके पास होना चाहिए तो 75 में आप खरीद के रख सकते हैं, लेकिन इसके Q4 रिजल्ट अगर खराब आ गए तो ये बुक वैल्यू के पास इसकी स्टॉक प्राइस जाएगी, उस टाइम भी आप खरीद सकते हैं। इसकी बुक वैल्यू है 42 रुपीज़। तो ये तो इसमें अच्छा ये हुआ है कि इसके Q4 रिजल्ट्स अच्छे शो हुए हैं, यानी कि पिछले जितने भी क्वार्टर थे लॉस में कंपनी थी, इस Q4 में जो है अच्छे रिजल्ट्स आए। उसकी वजह से मैं इमीडिएटली मैं इन्फॉर्म किया कि आप लोगों को इसके ऊपर अपडेट दिया था, पिछले वीडियो देख लेना, जिसमें कहा था कि ये डार्क हॉर्स बनने वाली कंपनी है, आप इसके शेयर खरीद लो। उस टाइम इसकी कीमत 81 रुपीज़ थी, मैं 75 में खरीदने के लिए बोला था। 81 रुपीज़ थी। 81 जैसे मैं बोला ये डार्क हॉर्स बनने वाला है, उसके बाद ये मूव हो गई और 97 के ऊपर चली गई थी, यानी कि 97 रुपीज़ ये क्रॉस हो गई थी। उसी टाइम में दूसरा एक वीडियो लेके आया, उसमें बोला था कि ये बहुत कम टाइम में इसका स्टॉक प्राइस अप हुआ है, इसमें आप सेल कर सकते हैं, दोबारा बाय कर सकते हैं, लेकिन जिसने अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखना है वो सेल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोबारा बोला था कि इसको अभी जो है 90 के आसपास है वो खरीद लो, अभी 92.45 के आसपास चल रही है। इसकी काफी अप चली जाएगी। इसकी बुक वैल्यू जो है सॉरी, इसका फेस वैल्यू जो है 10 रुपया है, इसलिए 10 रुपये का अगर 92 में मिलता है एक फार्मा शेयर तो कोई खराब नहीं है। जिसने 75 में मैं खरीदने के लिए बोला था, अगर उसने किसी ने खरीदा है तो अच्छी बात है, आने वाले दिनों में ये शेयर बहुत अप में जाएगा। नेक्स्ट है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस। इसको मैं 53, 54, 55 के आसपास जब माइग्रेट हो रहा था इधर उधर, उस टाइम बोला था कि ये जो है राइजिंग सन है, इसमें खरीद लो, ये शेयर जो है बहुत आगे जाएगा। 64, 65 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, लेकिन ये अगर अच्छे रिजल्ट्स मतलब ये डिविडेंड पे करता है तो ये 100 को क्रॉस करेगा। तो ये जो है शेयर उसके बाद ये रुका ही नहीं है, कुछ दिन जो है वो थोड़ा सा 54, 55, 53 इस टाइप से आता जाता रहा। उसके बाद जब मूव हुआ तो दोबारा 53 आया नहीं, ये अभी 90 में ट्रेड हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा बैंक है और ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करेगी। 100 तो आराम से क्रॉस करेगी, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये रिजल्ट तो बहुत अच्छे शो कर रही है, लेकिन डिविडेंड अभी तक नहीं दिया। जैसे डिविडेंड इसने देना शुरू कर दिया 100 को क्रॉस करेगी।
नेक्स्ट मैं रिकमेंड किया था IRFC 30 के आसपास में रिकमेंड किया था, और मैं बोला था कि ये अगर डाउन भी होता है या अप भी होता है, यानी कि अप नहीं होता है 30 के ऊपर ही रहता है, या डाउन होता है तो भी ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आने वाले दिनों में जो है अगर अप होता है तो अच्छी बात है, लेकिन डाउन भी होता है तो भी ज़्यादा इसमें डाउन की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इसने IPO ही 26 रुपये में दिया था, और उसका जो है बड़ी मुश्किल से IPO सब्सक्राइब हुआ था। तो 30 रुपये में रिकमेंड किया था, उसके बाद 26 के आसपास आ गया था, जिसने उस टाइम पर खरीदा है तो अच्छा है। ये 37 पर गया था, अभी 32.70 ये इसकी प्राइस चल रही है। ये सब जो भी है करंट मार्केट प्राइस जो बोल रहा हूँ मैं, ये जो है वो 30 जून की लिया है। 30 जून को जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम के स्टॉक करंट मार्केट प्राइसेस है। तो ये IRFC अगर किसी को अभी भी चाहिए तो अगर इससे डाउन होता है तो खरीद सकते हैं दोबारा, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कुछ भी अगर इसकी स्टॉक प्राइस आप अगर होती भी नहीं है तो भी इसका आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, उसकी वजह से आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा मिलता रहेगा। इसका डिटेल में बताया हुआ है IRFC का डिविडेंड यील्ड कितना है, वो बाकी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट। मैं बोला था ये 88 रुपीज के ऊपर है। इसका मेन चीज है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका बहुत कम है। इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केट में डिमांड है उसके प्रोडक्ट की, इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट की डिमांड है, इसका प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम होने की वजह से लॉस में कंपनी गई है। ये जो है डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और 88 के नीचे अगर आ जाती है तो आप उसके शेयर खरीद सकते हैं। 78 में चल रहा है, ये लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। लेकिन अगर इसका जिस दिन नेट प्रॉफिट मार्जिन अप हो गया तो ये जो है अभी मार्केट प्राइस जो चल रही है वहां पर ये मिलेगा नहीं है इसकी स्टॉक प्राइस, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है और इसका प्रोडक्ट अच्छा है और इसके प्रोडक्ट को डिमांड है, इसलिए जब भी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अप हो जाएगा इसके स्टॉक की प्राइस अप हो जाएगी। नेक्स्ट है कोल इंडिया। इसको मैं 219 में रिकमेंड किया था, और ये 201 या 204 तक आया था डाउन में। उस टाइम अगर किसी ने खरीदा होगा तो ठीक है, ये 244 तक पहुंच गया था, अभी 231 है, तो ये प्रॉफिट में ही है। और इसका मेन मकसद ये है कि मैं इसको कभी स्टॉक प्राइस अप यानी कि प्राइस अप्रिसिएशन स्टॉक के इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं किया था। ये रिकमेंड किया था मैं, ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और अगर आप इसकी स्टॉक प्राइस बढ़ती भी नहीं है या डाउन भी होती है तो भी आपको डिविडेंड प्रॉपर मिलता रहेगा, तो आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखने से अच्छा है इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रखो। इसलिए मैं बोला था कि 219 में आप खरीदते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 231 इसकी कीमत चल रही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई मतलब इसके प्रोडक्ट को भी डिमांड है, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, वॉश सीरीज वगैरह लगा रही है नई नई। और उसके पिछले वाले वीडियो में मैंने भी रिकमेंड किया था, आपको चाहिए तो खरीद लो, अदरवाइज जिसने पहले खरीदा हुआ है वो रख सकते हैं, डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनी का शेयर जो है मैं 80 रुपए के आसपास बोला था कि इसको ये 80 रुपए के ऊपर इसलिए रहेगा कि ये जो है ये लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब ये लॉस तो शो कर रहा है, लेकिन इसका नेट सेल्स यानी कि रिवेन्यू जो है बहुत ही अच्छा है। रिवेन्यू अच्छा अच्छा है, मतलब ये टोटल रिवेन्यू इस 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 8 लाख करोड़ से ऊपर है इसका नेट रिवेन्यू। यानी कि आपकी इसकी जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी भी बढ़ती है तो भी इसकी शेयर प्राइस मतलब अर्निंग पर शेयर काफी अप हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर इंडस्ट्री का देखा जाए तो वो अच्छा है, और इसके स्टॉक की प्राइस जो है 100 के नीचे मिल रही है। आप इसको खरीद लेना चाहिए। 80 में मैं खरीदने के लिए बोला था, 91 चल रहा है, और भी ये बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसके Q4 रिजल्ट भी अच्छे हैं। 10,000 करोड़ के ऊपर इसने नेट प्रॉफिट Q4 में ही सिर्फ किया है। तो आने वाले दिनों में अगर Q4 जैसे ही रिजल्ट आते रहे या उससे भी आप आते रहेंगे तो इसके अर्निंग पर शेयर अच्छा बढ़ेगा। ये जो है डिविडेंड पेइंग बोनस इश्यूइंग कंपनी है, इसलिए आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा शेयर है। आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए, आपको फायदा ही देगा, नुकसान होगा नहीं। नेक्स्ट है सुजलॉन एनर्जी। इसको मैं 14 रुपए में, इसको जो है 8 9 7 8 9 ये जब चल रहा था तो मुझे डाउट था कि इसमें जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये 5 रुपए के ऊपर बाद में आ गया था। तो इसलिए मुझे इसको आपको रिकमेंड करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक सुजलॉन एनर्जी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी जिसका शेयर जो है डाउन ही होता जाता है या उधर ही स्टेबल रहता है, ऐसे शेयर कंपनी का शेयर मुझे रिकमेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन
पिछले कुछ दिनों में जो इसमें हैपनिंग हो रही है उसको देखते हुए इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट जो है बढ़ता जा रहा है। और इसका मेन चीज जो है वो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इसका मैनेजमेंट बदली हुआ है, और मैनेजमेंट बदली हो ऐसा हुआ है कि आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट ही शो करेगा, लॉस शो नहीं करेगा। और इसके प्रोडक्ट जो है सुजलॉन एनर्जी का जो है विंड एनर्जी के जितने भी इक्विपमेंट बनाती है, इसको डिमांड चलती रहेगी, आती रहेगी, और इसका प्रॉफिट जो है बढ़ता रहेगा। और मैं 14 में रिकमेंड किया था, मैं बोला अगर इसको ये रिजल्ट अच्छा नहीं देता है या सेंसेक्स डाउन होता है तो ये 14 से नीचे चला जाएगा, 13 रुपए के ऊपर 13 रुपीज के आसपास आ गया था। और आठ नौ सात आठ नौ 10 के आसपास खरीदने से कोई लॉस नहीं है बोला था, लेकिन वो 13 से नीचे आया ही नहीं है। 14 में मैं बोला था उस टाइम कि जिसको चाहिए लगता है कि इसके शेयर मेरे पास होनी चाहिए वो 14 रुपए में खरीद सकते हैं। आज वो 15-30 के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट है 3361 WAM लिमिटेड। ये AFL पहले हुआ करती थी, इसका नाम बदली हुआ है। इसको मैंने रिकमेंड किया था। ये बोनस इशू किया था इसने 1:1, और फेस वैल्यू जो है उसकी 2 रुपया थी, जिसको स्टॉक स्प्लिट हुआ था। इसका एक्स डेट जो था 28 फरवरी था, और ये रिकॉर्ड डेट 2 मार्च था। मैं उस टाइम बोला था कि 1831 रुपये आज इसकी कीमत है। अगर इसको एक के ऊपर जिसके पास एक शेयर है उसके पास 4 शेयर हो जाएंगे, उस वक्त इसके 1831 की कीमत जो है वो 457 रुपीज हो जाएगी। जब ये दोनों स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू कंप्लीट हो जाएगा तो 457 के आसपास रहेगी। और जब भी अगर कोई इसको 1831 में आज खरीदता है तो जब भी इसका एक्स बोनस हो जाएगी कंपनी, तो वो 457 जो आती है एवरेज प्राइस उसके ज़्यादा ही कोट होगी। अगर इसने 1831 में उस टाइम पर खरीदा होगा तो उसकी प्राइस जो है कोट हुई थी 490 रुपया, उसके बाद डाउन होते होते 410 के आसपास करीब आई थी। लेकिन उस टाइम अगर किसी को खरीदना चाहिए तो खरीद सकते थे। अभी ये जो है एवरेज प्राइस जो 457 है उसी के आसपास है, करंट मार्केट प्राइस 455। तो ये जो है थोड़ा डाउन या इधर ही अगर आप खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है वो 1831 दोबारा हो जाए, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो ये था रिव्यूज जो जो मैंने कंपनियों को रिकमेंड किया था, उस 9 कंपनियों के बारे में रिव्यूज है। और आने वाले दिनों में हो सकता है मैं इसी के जो कोई नया चीज आ जाता है इन 9 कंपनियों के बारे में, या तो कोई कंपनी और अच्छी लगती है तो मैं उसको ऐड करता रहूंगा। आप लोगों का काम है इस मेरे जो वीडियोस है वो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कर लो, शेयर करो, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और बेल आइकॉन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो मेरा जो भी अर्जेंट वीडियो होगा आपके लिए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।